हेलो डियर चिल्ड्रन, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम द न्यू बुक क्यूरोसिटी। अब मैग्नेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक छोटी सी स्टोरी जो एक छोटी सी बच्ची ठीक आप जैसी लिख रही है। उसका नाम है रेशमा। सो लेट अस सी व्हाट इज शी राइटिंग। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। वो कहाँ रहती है? कोस्ट में रहती है, मतलब सी के किनारे, समुंदर के किनारे। एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। उसको छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखना बहुत पसंद है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद ग्रैंड मा ऑन हर 60th बर्थडे। तो वो एक छोटी सी स्टोरी लिखना शुरू कर दी अपने ग्रैंड मदर के लिए, जिनका 60th बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था। उस स्टोरी में क्या था, चलो देखते हैं। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला। केरला में स्पाइसेस मतलब बहुत सारे मसाले उगते हैं और वहाँ से फिर दूर देशों में भी जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? शिप में जाते हैं, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है तो शिप में जाते हैं फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज। Reshma was aware that those days the sailors used stars to find directions at night. Direction मतलब जो शिप है उसे स्ट्रेट जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। पुराने ज़माने में जब डायरेक्शंस देखने होते थे तो जो सेलर्स थे जो उस नाव को चला रहे थे वो क्या देखते थे? वो तारों की डायरेक्शंस को देखते थे। तारे किधर हैं उस तरफ वो अपनी शिप को घुमा लेते थे और पता कर लेते थे कि हमें इस देश में जाना है। But in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars not visible. अब एक दिन ऐसा आया कि जो शिप था वो तूफानी हवा में फंस गया। अब जब वो शिप तूफानी हवा में फंस गया तो रेशमा की जो स्टोरी थी वो आगे बढ़ ही ना पाए। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि तूफ़ान में अगर फंस गए तो स्टार्स तो दिखेंगे नहीं, फिर सेलर्स आगे बढ़ेंगे कैसे जब उन्हें स्टार्स दिख ही नहीं पाएंगे। और ऐसे ही वो एक खोज में निकल पड़ी। किस खोज में? कि अब अगर इस कंडीशन में अगर कभी भी कोई शिप पड़ जाए और वहाँ तूफ़ान चल पड़े तो ज़रूर कोई और तरीका तो होगा फॉर द सेलर्स टू फाइंड आउट डायरेक्शंस। अब उसने क्या किया तो देखिए, इस पैराग्राफ की बात बता रही हूँ मैं। शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। फिर उसने इसी बारे में खोज निकालने की, क्यूरियस हो गई वो, उसकी क्यूरोसिटी जागी कि अगर तूफ़ानी हवा चले और डायरेक्शन निकालना पड़े तो क्या करना। तो इंटरनेट पे भी ढूंढा उसने और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में भी कोशिश करी ढूंढने की। She learned that the travelers used a device known as magnetic compass for finding directions. तो उसको ये पता चला कि मैग्नेटिक कंपस का इस्तेमाल करके जो सेलर्स थे वो डायरेक्शंस को ढूंढ लिया करते थे। Reshma had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them closed. कई ऐसे हमने सामान देखे हैं जिसमें मैग्नेट्स लगी होती हैं और वो टक से बंद हो जाती हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इनके अलावा भी मैग्नेट्स का कहीं और इस्तेमाल होता होगा। रेशमा ने इवन राइटिंग बोर्ड्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट, बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. She now becomes curious to learn more about magnets and magnetic compasses. अब ये देखिए, ये जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई में पड़ती हैं, जैसे कि ये पिन बॉक्स, ये मैग्नेटिक एक मटेरियल है। ये पेंसिल बॉक्स है जहाँ यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये हमारे डोर होते हैं कबर्ड के जहाँ यहाँ मैग्नेट लगा होता है। वाई टू गो फॉर फ्रिज में भी हम देखो कितने तरह के मैग्नेट्स लगाते हैं। ये जो मैग्नेट्स हैं जो सेलर्स हुआ करती थी, मतलब जो नाव चलाया करते थे पुराने ज़माने में, ये भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते थे। और पता है वो कैसे करते थे मैग्नेट्स का इस्तेमाल? वो एक स्टोन होता था जिसको हम कहते हैं लोड स्टोन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोड स्टोन। ये लोड स्टोन क्या है? ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स हैं। ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स पुराने ज़माने में डिस्कवर हुए थे और इनका इस्तेमाल होता था डायरेक्शंस पता करने के लिए, मतलब किधर जाना है, कैसे जाना है और कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, इसका सारा पता करवाता था। कौन सा मैग्नेट? ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जिसका नाम है लोड स्टोन। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन। जब उन्हें ये पता चला कि लोड स्टोन जो है वो तो नेचुरली अकरिंग है, मतलब कहीं पहाड़ों में, कहीं एक पत्थर के रूप में मिलता है, और उनको ये भी पता चला कि आयरन से भी, पीसेस ऑफ आयरन का इस्तेमाल करके भी हम मैग्नेट्स बना सकते हैं।
तब उन्होंने तरह तरह के मैग्नेट्स बनाने शुरू कर दिए। और वैसे ही हमारे स्कूल के लेबोरेटरी में भी कई तरह के मैग्नेट्स पाए जाते हैं। हम इन मैग्नेट्स को अपने पेंसिल बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर्स में भी, टॉयज़ में भी। और ये सारे मैग्नेट्स जो हम स्कूल लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं और इन जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्योंकि ये लोडस्टोन नहीं है, ये आयरन है जिसको हमने मैग्नेट में तब्दील की है, बनाई है। ओके, द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन हियर। अब वो जो मैग्नेट्स हमने आर्टिफिशियली बनाई हैं उनके कुछ शेप्स हैं। देखो कैसा दिख रहा है, ये IUO नहीं लिखा है, दिस इज़ नॉट IUNO, दीज आर शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। इस फर्स्ट मैग्नेट को कहा जाता है बार मैग्नेट, ये वाला कहलाता है सेकेंड वाला U शेप्ड मैग्नेट, और ये थर्ड वाला मैग्नेट है, इसे हम कहते हैं रिंग मैग्नेट। ये सब आयरन से बना हुआ है और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहलाते हैं। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, बहुत इजी है। वर्ड मैग्नेटिक मतलब वो मटेरियल्स जो मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो मटेरियल्स मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चलो देख लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। दिस इज़ द एंटायर लिस्ट, और या आप समझ सकते हैं एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपको ग्लास भी दिख रहा होगा, अपना स्केल, कैंडल, शार्पनर, पिन, रुमाल, वुड। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट के साथ चिपक सकती हैं, या कौन सी चीज़ है जो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकती है। ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद इस टेबल में भरना पड़ेगा कि कौन सी अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द मैग्नेट और कौन सी नहीं हो रही है टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो देख लीजिए हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड towards a magnet are called magnetic materials. The metal iron is a magnetic material. Nickel, cobalt, these are some new things which you need to remember कि कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आयरन, निकल और कोबाल्ट ये भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। Some of their combinations with other metals also attract towards magnet. अगर किसी दूसरे मेटल में आयरन हो, निकल हो या कोबाल्ट हो तो वो मटेरियल्स भी अट्रैक्ट हो जाती हैं मैग्नेट की तरफ और वो कहलाती हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम देख लेते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसका भी हम एक टेबल बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं। तो जो मेटल नहीं है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि ग्लास, वुड, क्लॉथ एट्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोल्स ऑफ द मैग्नेट। पोल्स किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैग्नेट आपके सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है एक बार मैग्नेट, कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल लिखा है। पोल्स का मतलब होता है ये एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनको हम कहते हैं एंड्स ऑफ द मैग्नेट। और ये वाला पोर्शन क्या है, मिडल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो दो पोल्स है मैग्नेट के, एक है नॉर्थ पोल, इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला है साउथ पोल। दैट्स इट, टू पोल्स आर देयर इन अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एनी मैग्नेट विल हैव टू पोल्स ओनली. These ends of the magnets are called as two poles of the magnet, North Pole and South Pole. Most of the iron filings stick to the poles of the magnet of any shape. ये जो black छोटे छोटे से parts हैं इनको हम कहते हैं आयरन फाइलिंग्स, और ये पोल्स में अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ये क्या है, आयरन फाइलिंग्स, और ये कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसके पास सिर्फ या तो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस
North and south poles always exist in pair even in the smallest piece of magnet. मान लीजिए ये आपके पास एक मैग्नेट है जहाँ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपने सोचा कि मैं इसे तोड़ देता हूँ 2 हिस्से में, ठीक है। जैसे ही आप 2 हिस्से में इसे तोड़ दोगे तो ये 2 छोटे छोटे हिस्से में अपने आप ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल अपने आप बन जाएगा, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पेयर। वो एक पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे। मेरा नेक्स्ट वीडियो फाइंडिंग डायरेक्शंस पर होगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।